क्या हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इन्फिनिटी एमर्स। तो देखो बेसिकली आज मैं कुछ पढ़ाने वाला नहीं हूँ, बस आज बताने वाला हूँ कि कैसे हम लोग इजिली मैथ्स में 98 99 परसेंटाइल स्कोर कर सकते हैं। लेकिन मैथ्स का जो है ना, हम लोग को पूरा क्वेश्चन करना नहीं होता है। यदि हम लोग मिनिमम 10 क्वेश्चन टू 15 क्वेश्चन भी कर लिए ना, तो इजिली हम लोग 98 99 परसेंटाइल लेकर आ सकते हैं लोग। तो आज हम वही सब चैप्टर बताएंगे जिसे पूरा कंफर्म है कि एक क्वेश्चन पूरा कंफर्म है कि एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। तो वही सब कुछ आज चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं कि उस सब चैप्टर को हम लोग कैसे अच्छे से प्रिपरेशन करें लोग कि हम लोग इजिली 98 99 परसेंटाइल आ सके हम लोग सेकेंड अटेम्प्ट अप्रैल वाला में। तो आज वही सब चैप्टर हम डिस्कस करने वाले हैं। चलो तो स्टार्ट करते हैं कि देखो पहले की देखो जितने भी मैथ्स का क्वेश्चन आएंगे तो सबसे पहले हमको बेसिक मजबूत होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बेसिक जो है मेरा मजबूत होना चाहिए। यदि बेसिक अच्छा रहेगा, जैसे बेसिक्स में क्या क्या आता है, लॉग आता है, मॉडुलस फंक्शन आता है ना, इनइक्वालिटी आता है, वेबिकर मेथड, तो वो सब बेसिक में है। तो सबसे पहले हमको जो कंप्लीट करना है, रिवीजन करना है, इसलिए कि बहुत जितने भी स्टूडेंट है वो सब स्टूडेंट सारा चैप्टर पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग को क्या करना है, ओनली रिवीजन करना है। तो रिवीजन करना है तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे लोग बेसिक ऑफ मैथ से। तो इसमें क्या क्या आएगा, लॉगरिदमिक आ जाएगा, लॉग आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, मॉडुलस आ जाएगा, और उसके बाद क्या आ जाएगा, वेविकर मेथड। क्या आ जाएगा, वेविकर मेथड। इसे डायरेक्ट क्वेश्चन तो हम दिखेगा नहीं, लेकिन इसका यूज सारे चैप्टर में यूज आते रहते हैं। तो इसलिए पहले हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे फोकस करेंगे लोग, उसके बाद ये सारा चैप्टर को वन बाय वन क्या करते जाएंगे, कंप्लीट करते जाएंगे। तो उसमें देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सबसे जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जैसे अभी जनवरी वाला शिफ्ट हुआ था, उसमें भी सारे शिफ्ट में एक एक क्वेश्चन थे। तो ये चैप्टर जो है आसान भी है, तो हम लोग इजिली इसको क्या कर सकते हैं लोग, कंप्लीट कर सकते हैं लोग। वैसा ही क्या है, सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस सीरीज भी जो है वो भी क्या है, एक आसान चैप्टर में ही आता है। तो उसको भी हम लोग क्या करें, इजिली कंप्लीट कर सकते हैं लोग। इससे कंफर्म है कि इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन आएगा, इससे भी एक क्वेश्चन कंफर्म आएगा। बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना, पूरा जितने भी है, ठीक है, पूरा हम लोग सिलेबस कंप्लीट कर नहीं सकते हैं लोग अराउंड 2 मंथ्स में। तो हम लोग क्या करने वाले हैं कि बस कुछ ही चैप्टर्स जो पढ़ेंगे, जो पूरा अच्छे से पढ़ेंगे, जिसे मेरा इजिली 98 99 परसेंटाइल आ सके। देखो इससे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा, इससे भी एक क्वेश्चन हो जाएगा। फिर बाइनोमियल थ्योरम, इस शिफ्ट में देखा गया था जनवरी वाला शिफ्ट में कि किसी किसी शिफ्ट में दो दो क्वेश्चन आ चुका है। तो हमको एक ही क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो बाइनोमियल भी उतना ही इंपॉर्टेंट है। बाइनोमियल जो है इसका लिमिटेड कंसेप्ट है, और जो क्वेश्चन आते हैं वो सिंपली बन भी जाते हैं। तो इसलिए इस पे हम लोग को ज्यादा फोकस करना है। उसके बाद डिटर्मिनेंट्स, डिटर्मिनेंट्स में भी बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे क्रेमर्स रूल होता है ना, वो सब से ही क्वेश्चन आता है। तो इसे भी एक क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो देखो इसमें हम लोग को टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 4 क्वेश्चन हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4। अब देखो नेक्स्ट कौन कौन सा चैप्टर है। अब देखो मैट्रिसेज, डिटरमिनेंट्स अच्छा हो जाएगा, तब मैट्रिसेज भी क्या हो जाएगा, अच्छा हो जाएगा। इसे जो इंपॉर्टेंट है क्या है, एडजॉइंट, इसलिए कि सारे सीट में देखा गया था कि एडजॉइंट का क्वेश्चन था ही था। तो इससे भी एक क्वेश्चन आएगा। फिर स्ट्रेट लाइन, इसलिए स्ट्रेट लाइन क्या है ना, कि आगे हम लोग जैसे वेक्टर एंड 3D पढ़ेंगे लोग, तो 3D में क्या होता है, इसका यूज आता है। तो स्ट्रेट लाइन का भी इजी क्वेश्चन आता है, उसे बनने का ज्यादा चांस होता है। तो इसका भी एक क्वेश्चन लेकर चलेंगे। फिर लिमिट का, लिमिट तो बहुत ही आसान चैप्टर है, तो क्या हो सकता है, लिमिट का भी क्वेश्चन आता है, तो उसका भी हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग। फिर वैसा है डिफरेंशियल इक्वेशन, इसका तो पूरा कंफर्म है कि इसका एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा। अब बच्चे इसमें बोलते हैं सर इंटीग्रेशन तो नहीं आएगा, तो कैसे हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन बना सकते हैं लोग। तो देखो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम लोग को उतना हार्ड इंटीग्रेशन जानना जरूरी नहीं है। यदि हम लोग का बेसिक भी इंटीग्रेशन आएगा ना, तो उसके हेल्प से हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। उसके बाद एरिया अंडर द कर्व, इसमें भी थोड़ा मोड़ा इंटीग्रेशन का यूज आता है, लेकिन हमको भी क्या कर सकते हैं, इजी इंटीग्रेशन ही रहता है, उतना हार्ड नहीं रहता है। तो उसको भी हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग। तो देखो इसमें कितना क्वेश्चन हुआ, टोटल 5 क्वेश्चन हुआ। उधर कितना हुआ था, 4 हुआ था। तो टोटल अभी मेरा कितना हो चुका है, 9 क्वेश्चन हो चुका है। अब देखो और भी कुछ चैप्टर है, जैसे देखो वेक्टर, ये भी पूरा इंपॉर्टेंट है। 3D भी इंपॉर्टेंट है, इसलिए कि दोनों से मिला के कभी 2 क्वेश्चन भी आ सकता है, 3 क्वेश्चन भी आ सकता है। तब मैं एक एक लेके चल रहा हूं, दोनों से क्या कर रहा हूं, एक एक लेके चल रहा हूं। फिर स्टैटिस्टिक, ये भी बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको भी हम लोग को क्या करना चाहिए, पढ़ना चाहिए। सेट्स भी फेवरेट है, जेईई मेंस के लिए फेवरेट है। एडवांस में तो इसे अच्छा आता नहीं है, इसका यूज आता है, लेकिन जेईई मेंस का क्या है,
इस ये फेवरेट है। फिर देखो कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 करना है, पार्ट 2 में जो है वो थोड़ा ज्यादा ही हार्ड है, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स पार्ट 1 भी करके जाएंगे लोग। यदि इससे क्वेश्चन आएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, बना सकते हैं लोग। अब देखो मेरा टोटल चैप्टर कितना हुआ, उधर कितना था, टोटल 9 हुआ था, और ये कितना हुआ 5, मतलब सिंपली हम लोग बोल सकते हैं कि मेरा कितना हो गया 40, मतलब अराउंड 14 क्वेश्चन हम लोग इजीली क्या कर सकते हैं लोग, अटेम्प्ट कर सकते हैं लोग। अब ऐसा नहीं है कि ये 14 क्वेश्चन जो आएगा सारा का सारा क्वेश्चन बन ही जाएगा, तो हमको सारा क्वेश्चन नहीं बनाना है, हमको क्या करना है, टारगेट करना है। पहले टारगेट करेंगे कि 14 क्वेश्चन हो जाए। यदि 14 क्वेश्चन नहीं तो अराउंड 10 क्वेश्चन तो होगा, अराउंड 10 क्वेश्चन। हम लोग को क्या करना है, निगेटिव नहीं करना है, क्या करना है, निगेटिव नहीं करना है। यदि 10 क्वेश्चन भी सही करके आएंगे ना तो मेरा कितना मार्क्स हो जाएगा, 40 मार्क्स हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 40 मार्क्स होगा, जो मैं इजिली 98 परसेंटाइल इजिली हम लोग अचीव कर सकते हैं लोग। और देखो 98 परसेंटाइल जो मैथ्स में आया ना, ये बहुत ही अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है। यदि देखना इसलिए कि इतने मतलब जितने दिन से जब परसेंटाइल सिस्टम आया है उस समय से यही देखा जा रहा है कि मैथ्स का ना जो जाता है ना 99 परसेंटाइल का, वही 60 के अराउंड जाता है। तो वही हम लोग को टारगेट करना है कि इसलिए कि 2 महीने के अंदर हम सारा चैप्टर कंप्लीट किया नहीं जा सकता है, तो हम लोग को वही चैप्टर कंप्लीट करना है जिसे पूरा श्योर है कि एक क्वेश्चन आएगा ही आएगा, तो उसी पे हमको क्या करना है, फोकस करना है। अब देखो उस सबको कैसे करना है, प्रैक्टिस कैसे करना है, तो हम लोग को क्या करना है, 2019 से लेकर 2024 और प्लस ये जो 2025 का जो शिफ्ट हुआ, क्या हुआ 2025 का जो शिफ्ट हुआ, उससे उसका जो शिफ्ट 1 था उससे सारा क्वेश्चन उसका सारा क्वेश्चन, मतलब हमको 2019 से लेकर 2024 प्लस 2025 का इतना क्वेश्चन हमको पूरा ही बनाकर जाना है। इतने चैप्टर का पूरा अच्छे से बनाना है, उसके बाद देखना तुम्हारा इजिली 98 99 परसेंटाइल आएगा मैथ्स में। केवल मैथ्स का मैं बात कर रहा हूं, इसलिए कि मैथ्स का जो है ना 40-50 मार्क्स के अराउंड ही 98 99 आने आ जाता है, लेकिन वही फिजिक्स और केमिस्ट्री में ऐसा बात नहीं है। तो मैं चाहता हूं कि तुम सब मैथ्स में जब पेपर सॉल्व करना है तो हमको क्या चाहिए, 1 आवर देना है। 1 आवर में हम लोग इजिली 10 क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं, 10 क्वेश्चन 14 क्वेश्चन ऐसा इजिली हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं लोग। यदि इतना भी क्वेश्चन हो गया ना, 10 के राउंड भी हो गया ना, तो इजिली हम लोग का 98 परसेंटाइल आ जाएगा। इसलिए कि जनवरी वाला सीट में भी कुछ स्टूडेंट किए हुए हैं ऐसा, लेकिन हमको नहीं, हमको इसलिए कि मैथ्स का जो पेपर होता है 25 क्वेश्चन होगा, 25 क्वेश्चन हम लोग से बन नहीं सकता है अराउंड 1 आवर में। तो हम लोग को क्या करना है कि उतना ही क्वेश्चन बनाना है जो 1 आवर के अंदर बन जाए, इसलिए कि और भी है, फिजिक्स भी बनाना है और क्या केमिस्ट्री भी बनाना है। तो बस हम लोग को मैथ्स में 1 आवर देना है और टारगेट करना है कि 10 to 14 क्वेश्चन के बीच में बन जाए। इतना बन जाएगा तो देना तुम्हारा बहुत ही अच्छा परसेंटाइल आएगा। उसके बाद जो भी चैप्टर बताएं इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसलिए कि ये सारा चैप्टर जो है उसे पूरा कंफर्म है कि एक एक क्वेश्चन आएगा, सबसे एक एक क्वेश्चन पूरा कंफर्म है। इसलिए कि तुम खुद देखना जनवरी वाला जो अटेम्प्ट हुआ था उसमें भी सारे चैप्टर से एक एक क्वेश्चन थे, मतलब हम लोग का जो टोटल में 15 चैप्टर बताया, बेसिक मैथ से तो क्वेश्चन बहुत कम चांस है, तो मतलब 14 चैप्टर्स बताए, 14 चैप्टर्स में से 14 क्वेश्चन यदि आ गया, उसमें यदि हम लोग का 10 क्वेश्चन भी बन गया तो एक अच्छा परसेंटाइल हम लोग अचीव कर सकते हैं लोग। तो देखो ये है, इधर 4 चैप्टर है, फिर इधर 5 है, फिर इधर भी क्या है 5 है। तो इतने चैप्टर अच्छे से करके जाएंगे तो अप्रैल वाला अटेम्प्ट में हम लोग इजिली 98 99 परसेंटाइल मैथ्स में हम लोग क्या कर सकते हैं लोग, स्कोर कर सकते हैं लोग। तो इसी पे हम लोग को ध्यान देना, इसलिए कि 2 मंथ्स के राउंड हम लोग को पूरा सिलेबस कंप्लीट किया नहीं जा सकता, इसलिए कि टोटल जो चैप्टर है ना 32 है, तो 32 कंप्लीट किया नहीं जा सकता है, तो हम लोग उतना ही चैप्टर कंप्लीट करेंगे लोग जिससे हम लोग क्या हो, एक अच्छा स्कोर हम लोग पा सके। चलो तो इस सेशन में बस मैं यही बताने वाला था कि मैं एक यही 1 शॉट का सारा सीरीज हमें स्टार्ट करने वाला हूं, जो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है बस उसी का, लेकिन सारा कंप्लीट भी नहीं किया जा सकता है, तो बस उसी चैप्टर का 1 शॉट होगा जो पूरा इंपॉर्टेंट है, जिससे पूरा कंफर्म है कि एक एक क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।